नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी शानदार फंड्स है। सिर्फ आप 500 रुपये से सिर्फ 500 रुपये से आप जहाँ पर 1.35 करोड़ रुपए बना सकते हैं। ठीक है, तो इतने रुपये आराम से आपका बन जाएगा। कितने रुपये से? सिर्फ 500 रुपये की SIP पर। कैसे बनेगा सब कुछ इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा फंड है जिससे जो है इतना रुपये जहाँ पर बन सकता है, और उस फंड के बारे में पूरा आपको एनालिसिस बताएंगे, बारीकी से आपको समझाएंगे, तब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आखिर कौन सा फंड है, जो इस फंड की बात कर लेते हैं। तो इस फंड का नाम है दोस्तों SBI स्मॉल कप फंड। ठीक है, तो ये फंड है हमारा SBI स्मॉल कप फंड। इसकी आज हम बात करने वाले हैं, जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटर्न्स के बारे में कि रिटर्न्स इसने कितना कितना दिया है। तो लास्ट 3 ईयर का रिटर्न जान लेते हैं। लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न, तो लास्ट 3 साल में इसने 24.14% एनुअल के हिसाब से रिटर्न दिया है। उसके बाद दोस्तों 5 साल की बात कर लेते हैं। तो लास्ट 5 ईयर की बात कर लेते हैं। लास्ट 5 साल में इसने रिटर्न जो दिया है वो 30.35% एनुअल के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। जहाँ पर दोस्तों टोटल ऑफ रिटर्न की बात करें, यानी कि ऑल टाइम रिटर्न की बात करें, तो कितना देता आ रहा है ये ऑल टाइम रिटर्न, तो 21% एनुअल के हिसाब से तो देता आ ही रहा है। ठीक है, ये ऑल टाइम में। यहाँ पर बात करेंगे लॉन्च डेट की कि कब लॉन्च हुआ था ये फंड। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा सब कुछ इस वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ। लॉन्च डेट की बात कर लेता हूँ। तो 9 सितंबर 2009 को ये लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर कितना है इस फंड का? एक्सपेंस रेशियो 0.63। फंड साइज की बात कर लेते हैं। फंड साइज यानी इस फंड में कितना रुपया लगा हुआ है लोगों का, टोटल ऑफ फंड साइज, तो 33,069 करोड़ रुपये लगा हुआ है। ठीक है, 33,000 करोड़ का समथिंग लगा हुआ है इसमें। जहाँ पर बात करेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो SIP में है, यानी मिनिमम SIP हम कितने की कर सकते हैं। मिनिमम SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं हम, मैक्सिमम 25,000 तक। लमसम जहाँ पर हम नहीं कर सकते, लमसम जो है नॉट अवेलेबल है। तो लमसम जहाँ पर हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए जान लेते हैं अब जो है इस फंड के बारे में। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों फंड मैनेजर कौन कौन है। फंड मैनेजर की दोस्तों बात कर लेते हैं। फंड मैनेजर मिस्टर R श्रीनिवासन। उसके बाद में मिस्टर प्रदीप केशवान, मिस्टर मोहनलाल, तो ये हो जाते हैं इसके फंड मैनेजर। चलिए बात करते हैं कि इस फंड ने जो पैसा अपना कहाँ कहाँ पर लगाया है, कौन कौन से स्टॉक्स में जो है पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है।
तो टॉप होल्डिंग इसकी बता दे रहा हूँ मैं आपको। निफ्टी में लगाया है इसने, निफ्टी 50 में 3.84% पैसा। उसके बाद में कालपत्रु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल LTD 3.67%। फिनोलेक्स इंडस्ट्री LTD 3.26%। तो ये इसने पैसा लगा रखा है अपना, जो कि टॉप होल्डिंग है। टॉप सेक्टर की बात कर लेते हैं। टॉप सेक्टर में इसने कितना पैसा लगा रखा है सेक्टर वाइज। तो फाइनेंशियल में 17%, सर्विसेज में 16.86%, कंज्यूमर में 12.99%, कैपिटल गुड्स में 11.95%। ठीक है, तो ये कहाँ पर लगा हुआ है, सेक्टर वाइज पैसा इसका। इन सभी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है, इन सभी में पैसा जहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर इन लोगों ने लगा रखा है। तो ये हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम जो है 500 रुपये की SIP करके मंथली, हम 500 रुपये की SIP करके मंथली इतना बड़ा फंड कैसे बना सकते हैं 1.35 करोड़ का। ठीक है, सपोज करो 15 साल के लिए हम जो है 500 रुपये की SIP करते हैं 15 ईयर्स के लिए। तो टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होगा अमाउंट, 1,90,635 रुपया जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, जहाँ पर हमें मिलेगा कितना 5,29,716 रुपया हमारा बन जाएगा। टोटल ऑफ मिलाकर हमारा हो जाएगा 7,20,351 रुपया। ठीक है, 15 साल के अंदर अगर हम 500 रुपये की SIP इसमें करते हैं तब इतना बन रहा है। रिटर्न हमने कितना सोचा है, 18% के हिसाब से रिटर्न है। ठीक है, जो रिटर्न जो है हमारा जहाँ पर 18% के हिसाब से है, वो भी एनुअल के हिसाब से। तो रिटर्न को देख लेना, 18% है। यहीं पर अगर हम 20 साल के लिए करते हैं, 20 साल के लिए, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा हो जाएगा 3,43,650 रुपया, 16,57,093 इतना रुपये बन जाएगा, जहाँ पर टोटल ऑफ मिलाकर हमारा रुपया हो जाएगा 20 लाख समथिंग। ठीक है, 20,743 रुपया। तो ये हो जाता है हमारा 20 साल में। अब जहाँ पर बात करते हैं 25 ईयर की, 25 ईयर में इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 25 ईयर में होगा, जहाँ पर 5,90,082 रुपया। टोटल ऑफ मिलेगा हमें 46,85,930 रुपया। टोटल ऑफ मिलाकर हमारा हो जाएगा 52,76,013 रुपया। जहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अब 30 साल की, कि 30 साल में हमें कितना मिलेगा, तो 30 साल में दोस्तों इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 9,86,964 रुपया, जहाँ पर हमें मिलेगा 1,25,27,982 रुपया, जहाँ पर 1,35,14,946 रुपया जहाँ पर हमारा पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। आप इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। एंड इसके बाद में और ज़्यादा सलाह लें, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेकर ही इसमें इन्वेस्ट करें। इतनी जानकारी तो आपको पता चल गई होगी, और ज़्यादा जानकारी लेकर के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी ये नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है, इसमें गैप अप भी जाता है, गैप डाउन भी जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो हमारे जहाँ पर अगर 18% सोच रहे हैं तो यहाँ पर 15% भी हो सकता है रिटर्न। तो याद रखना, आप जो है अपने रिस्क पर जहाँ पर करें, इन्वेस्ट करें। तो
स्मॉल कप, बस हमारा बताने का मतलब हमने आपको बता दिया। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।